जातीय जनगणना का ऐतिहासिक फैसला भारत के नए परिकल्पना को पूरा करने वाला है। कुछ राजनीतिक दलों के लोग इस फैसले का श्रेय लेने की होड़ की कतार में खड़े हो गए। खासतौर से राहुल गांधी जी 50 साल से ज्यादा जिस कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई हो, वो 50 सालों में एक बार भी जाति जनगणना की बात नहीं करती है, फैसला नहीं लेती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला ले लिया तो अब होड़ है कि सिरे हम ले लें। 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल के राजनीतिक बैठक में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया। मैं प्रधानमंत्री जी के जातीय जनगणना के फैसले का उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की समूची जनता, बल्कि देश के पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने देश के लोगों के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए साहस दिखाया है जातीय जनगणना करने का। क्योंकि जातीय जनगणना के बाद देश के पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों की संख्या का अनुमान भी स्पष्ट होगा। संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये काम 94 सालों के बाद देश में किसी प्रधानमंत्री ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये अवसर कांग्रेस पार्टी के पास भी था। आज राहुल गांधी जी, आज अखिलेश यादव जी श्रेय लेने की होड़ में खड़े हुए हैं, जबकि 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सरकारें चलाई हैं। 3 प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं देश में जो गांधी परिवार से संबंध रखते थे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने होड़ की बात क्यों नहीं की? जातीय जनगणना कराने की बात क्यों नहीं की? जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? जब कांग्रेस पार्टी के हाथों में सत्ता थी तो जातीय जनगणना पे विचार नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया तो आज होड़ है श्रेय लेने की? नहीं साहब, ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबाया, जिस पार्टी ने बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाया, जिस पार्टी के वजह से पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को मिलने में 50 साल की देरी हुई है। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को, तेजस्वी जी को, इन सबको प्रदेश और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आपने गलती की है कि इतने लंबे आजादी के अंतराल के बाद आप जातीय जनगणना नहीं करा पाए और मोदी जी ने करा दी तो आपके आज श्रेय लेने की होड़ है। तो ओबीसी मोर्चे ने तय किया कि हम प्रदेश के सभी 98 जिलों में जाएंगे, सभी मंडलों में जाएंगे, क्षेत्रों में जाएंगे, जश्न सभाएं होंगी, मिठाइयां बटेंगी, रोड शो होंगे और हम पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को, अति पिछड़ों को ये स्पष्ट करेंगे कि जातीय जनगणना कराने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लेकर हमारे विकास सम्मान के लिए नए रास्ते खोले हैं और साथ ही साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पोल भी खोलेंगे कि लंबे समय ये सत्ता में रहे लेकिन इन्होंने कभी भी पिछड़ों के अधिकारों की चिंता नहीं की। इसलिए जश्न भी होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पोल भी खोलेंगे। पश्चिम बंगाल, मणिपुर और कश्मीर को आप कैसे देखेंगे? यहाँ जाति जनगणना को लेकर विरोध बिल्कुल आएगा, उत्पन्न होगा। ममता बनर्जी खुल के आ रही है। कुछ प्रदेश और कुछ नेता ऐसे हैं कि देश की सरकार कितना ही अच्छा क्यों ना काम करे, उन्हें विरोध कर लो। अभी देखा ना पूरे देश ने कि वक्फ संशोधन अधिनियम बना
किसके लिए? पसमादा मुस्लिम, पिछड़े मुस्लिम, गरीब मुस्लिमों की बेहतरी के लिए। उस पर भी लोगों ने विरोध कर दिया। धारा 370-35 से नरेंद्र मोदी जी ने हटा के देश की एकता अखंडता को मजबूत किया लोगों ने, उसका भी विरोध किया बहुत सारे लोगों ने। वन नेशन वन इलेक्शन की बात देश में चल रही है, कुछ पार्टियां उसका भी विरोध कर रही हैं। तो देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें देश का विकास पसंद नहीं है, देश में सुधार पसंद नहीं है, पिछड़ों के अधिकार मिलना पसंद नहीं है, तो वो विरोध करते हैं। उनके विरोध से मोदी जी के हाथ पांव कोई रोक नहीं पाएगा। जो देश के हित में प्रधानमंत्री जी करने का फैसला लेते हैं वो होता है, और इसका पूरे देश की जनता को लाभ मिलेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।